प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जिंदगी में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी तूफान भी आ जाता है। और अगर उसमें तूफान मान और अज्ञान का हो तो उसमें स्थिरता होनी भी बहुत जरूरी हो जाती है। नहीं तो फिर दुख के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज यही विषय, मान और अज्ञान का तूफान, बहुत ही सुंदर विचार हैं। कृपया ध्यान से सुने और पूरे सुने और बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, मेरे एक मित्र बहुत बड़े ओहदे पर नियुक्त हैं, बहुआयामी हैं, सामान्य ज्ञान कमाल का है, गाते भी अच्छे हैं, क्रिकेट के स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज और हर प्रवेश परीक्षा आदि में अव्वल। मोटी मोटी कहें तो साहब परफेक्शनिस्ट, पूर्णतावादी हैं। 100 में से 100 कुछ कम नहीं चलेगा इनके लिए। ड्राइविंग का बहुत शौक है, कई कार रैलियों में भाग ले चुके हैं। अब चूंकि बड़े अफसर पर बन गए हैं, सरकार ने एक ड्राइवर की सुविधा भी दे रखी है। वरना अपनी गाड़ी को लेकर इतने भावुक हैं कि किसी को चलाने नहीं देते। साहब का ड्राइवर राम भरोसे हैं, पर राम भरोसे पर साहब का भरोसा लगभग शून्य के आसपास ही समझिए। जब तक दिन भर में 100-150 मीठी मीठी गालियाँ नहीं खा लेता, राम भरोसे को नॉर्मल नहीं लगता। और शायद साहब को भी। नाम नहीं जानना चाहोगे मेरे मित्र का? शांति लाल। जी हाँ, करोड़ों अपवादों की तरह ये भी अपने नाम के विपरीत हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आगे पर अशांत, अस्थिर। हम दोस्त अक्सर जब एक साथ होते हैं तो शांति लाल के व्यवहार की कम और उनकी उपलब्धियों की बातें ज़्यादा करते हैं, जिससे हम मित्र शांतु शांतु कहकर पुकारा करते थे। वो अब सेठ शांतिलाल बन चुका है। आखिर पैसा बोलता है जनाब। व्यवहार की कौन परवाह करता है? उसे बिजनेस सर्कल्स में SL कहकर बुलाया जाता है। दरअसल शांतिलाल पुराने जमाने का लगता है न, इसलिए SL। महापुरुषों, ये हमारे समाज का, या यूं कहे मानव समाज का एक कटु सत्य है। सभी बाहरी की दुनिया की चकाचौंध की ओर आकर्षित रहते हैं। अपने शरीर को, अपने चेहरे को, अपने घर को, अपने कपड़ों को, गाड़ी को और यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्तों को भी आकर्षित दिखाने की धुन सवार है। मेकअप का जमाना है। अंदर से इंसान कितना ही खूबसूरत हो, ऊपर से अच्छा बल्कि सर्वोत्तम दिखना चाहिए। जनाब जिंदा फाजली की कलम से निकले ये चंद आसार बहुत हद तक सही तस्वीर बयां करते हैं आज के इंसान की। हर तरफ हर जगह बेमिसाल आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी।
शांतिलाल इसी भीड़ का हिस्सा है। बाहर से स्मार्ट, अंदर से दो पार्ट। ये हालात क्यों हैं? शायद इसलिए कि आदमी इस सच से बेखबर है, या यूं कहें कि जानकर भी अनजान है कि ये बाहर की यात्रा रूह के समंदर नुमा सफ़र में एक बूंद की तरह है। वास्तविकता में तो अहम है तो अंदर की अवस्था है। बहरहाल एक और शेर कुछ कहा रहा है, दरिया में तला तुम हो तो कश्ती बच भी सकती है, कश्ती में तला तुम हो तो किनारा नहीं मिलता। तला तुम यानी तूफान, तो मतलब साफ, एक नदी में तूफान आ भी जाए तो हम बच सकते हैं अगर हमारी कश्ती का माझी सैन हो। वो कश्ती को अपने कौशल से संभाल लेगा। पर अगर मांझी बौखला जाए, घबरा जाए या भटक जाए तो बाहर नदी शांत भी हो तब भी डूब जाने का खतरा बना रहेगा। महापुरुषों, ये कश्ती हमारे मन की है और दरिया है। हमारी जिंदगी में कितने ही तूफान आ जाए, पर अगर मन में स्थिरता है, विवेक है, संयम है तो तूफान आकर निकल जाएगा। मन संभला रहेगा। और अगर मन में ही चिंता, नफरत, अज्ञान, अभिमान और कामनाओं में के तूफान भरपा हो तो फिर भटकने से कौन बचा पाएगा। इस शेर में कश्ती में सवार लोगों के किरदार पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये वो शख्स हैं जिनका हम अपनी जिंदगी में साथ चुनते हैं, जिनके संग से हमारे मन की रंगत निर्धारित होती है, दिशा तय होती है। और ये साथी अगर संत स्वभाव वाले हों, हमारी आंखों पर हाथ रख कर हमें आईने के सामने ले जाने वाले हों और फिर धीरे से अपने हाथ हटाकर हमें अपना असली चेहरा दिखाने वाले हों, तो बेशक वो हमारे मन का, हमारे अंतर का शुद्धिकरण और श्रृंगार करने वाले होते हैं। और अगर जिंदगी इस सफ़र में हम सतगुरु और उनकी शिक्षाओं को सीधे बना लेते हैं, फिर तो स्थिरता पक्की, क्योंकि सतगुरु हमारे मन के हर भ्रम, चिंता, भाव, अज्ञान और अहंकार को समूल नष्ट करके मन को पाक साफ बना कर शांति और सहजता प्रदान करते हैं। मान और अज्ञान के तूफान से सतगुरु भी हमें बचा सकते हैं। सतगुरु की कृपा का हर लम्हा आनंद से सरोवर होता है। हम एक लम्हे अरसे तक उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। उनकी हर बात को बड़े ध्यान और इत्मीनान से सुनते हैं, मानते हैं, पर जानते हैं आगे क्या होता है। महापुरुषों, इसके लिए अर्थशास्त्र का सीमांत, उपयोगिता का सिद्धांत समझना होगा। अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य स्वभावतः जब भी कोई नई वस्तु खरीदता है या प्राप्त करता है तब उसे बहुत संभाल के रखता है, उसकी खूब देखभाल करता है। पर जैसे समय बीतता जाता है उस वस्तु की कदर उसी व्यक्ति के लिए कम हो जाती है, मानो उसकी उपयोगिता उसके लिए कम हो गई हो। इस सिद्धांत की और आसान समझ के लिए याद कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन की खरीद का पहला दिन। कितने चाव से अपने नए मोबाइल का बक्सा खोला था, फिर उसके सभी निर्देश पढ़कर एक फीचर को समझा। सारा दिन आप अपने फ़ोन को निहारते रहते थे। याद कीजिए कई दिन तक वो उसका स्क्रीन कवर भी अपने नहीं उतारा था। कितना संभाल कर रखते थे आप अपने प्रिय मोबाइल को, और अब
कई बार आप भूल जाते हैं कि आपका वो प्रिय मोबाइल आपने कहाँ रखा है। अपने उस संपर्क के अंत से आपका संपर्क कुछ सौतेला सा हो जाता है। पुराना हो चुका आपका प्रिय मोबाइल मानो आज आवाज़ देकर आपको कह रहा हो, दोस्त मेरी तरफ भी कुछ ध्यान दीजिए। आपकी मुस्कुराहट साफ बता रही है कि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अनेक वस्तुओं के साथ अनेक बार अनुभव कर चुके हैं। महापुरुषों पर विडंबना ये है कि हम अपने रिश्तों को भी वस्तु बनाकर ऐसा ही व्यवहार करते हैं और शायद अपने विश्वास अपनी भक्ति और यहाँ तक कि साथ संगत और सतगुरु को भी इसी श्रेणी में लाकर उनकी कद्र व कीमत भी कम आंकने लग जाते हैं। बाबा हरदेव जी महाराज से हमने अनेकों बार सुना, लोग प्यार करने के लिए थे और वस्तुएं प्रयोग करने के लिए थी, पर अवस्था की स्थिति इसलिए निर्मित हुई क्योंकि वस्तुओं को प्यार किया जाने लगा और लोगों का प्रयोग होने लगा। महापुरुषों, ये बात अगर घर कर जाए तो कश्ती के तलातुम से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको अपने एक और दोस्त से मिलवाता हूँ। ये दोस्त एक ब्रह्मज्ञानी संत है, बहुत साधारण, कम से कम दुनिया की नज़र में, मेरी नज़र में वो एक फरिश्ता है। जिंदगी में बहुत से तूफान आए, कारोबार में नुकसान और परिजनों की बीमारी से लेकर कोर्ट केस भी, पर मैंने उसके माथे पर कभी सिकन नहीं देखी, न ही जुबान पर शिकायत का एक भी शब्द। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और सतगुरु निरंकार का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। तलातुम तूफान उसके लिए भी है, पर मन की कश्ती में स्थिरता, क्योंकि उनकी सोच की नींव में ये विश्वास है कि ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति, अर्थात ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, और इसलिए हमारा तो अधिकार क्षेत्र ही कम करना है, ना कि उसके फल का निर्धारण करना, उसके लिए हट करना या उसके साथ आसक्त हो जाना, ठीक वैसे जैसे कि परीक्षा देते हुए एक छात्र का होता है। मेरे एक और मित्र एक दिन पूछ लिया, भाई तुम निरंकारी भक्त क्या हमेशा स्थिर और शांत रहते हो? क्या कभी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कभी तुम्हारे मन में विकार नहीं आते? थोड़ा अचंभित होने के बाद संभल कर सतगुरु की कृपा का आधार लेते हुए मैंने उनसे कहा, ऐसा नहीं है भाई, हम भी आपकी तरह ही जिंदगी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हम भी उसी मानव में रहते हैं जहाँ आप रहते हैं, इसलिए आप विकारों का अपना स्वाभाविक है। हम कोई महामानव नहीं हैं, पर इतना अवश्य है कि हमें हमारे सतगुरु ने ब्रह्मज्ञान रूपी आधार देकर वो शक्ति प्रदान कर दी है जिसके चलते हम गिर कर संभल जाते हैं। और इस समझ को निरंतर मन में बनाए रखने के लिए मोबाइल फ़ोन की बैटरी की तरह इसकी चार्जिंग नियमित रूप से करना अनिवार्य है। आखिर फ़ोन की तरह हम भी तो ज़्यादा स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में भी तो यही आशीर्वाद दिया कि अगर हम स्थिरता को अपनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने मन रूपी वृक्ष की जड़ को ज्ञान और विवेक का पोषण देते रहना होगा। तो चलिए सतगुरु माता जी के इस संदेश के साथ ही मैं अपने वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं, इस अरदास के साथ कि हम अपने मन की डोर सतगुरु के साथ थमाकर उनके बतलाए मार्ग पर जागृति, विश्वास और विवेक से चलते हुए मन को स्थिर और सहज बनाकर जीवन को सत चित आनंद रूप बना सके।
महापुरुषों, दास मनीष नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।